नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में 33 के सुनवाई अपडेट और ऑनलाइन हाजिरी पर मुख्य सचिव एंड बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को सीएम का सख्त आदेश। 45,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में 3.7 प्लस 1.24 लाख पद रिक्त निकल कर आ रहे हैं सामने। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित हमारे ऐसे भाई बहन जिन्होंने काउंसलिंग कराई थी लेकिन उनका चयन 12,460 शिक्षक भर्ती में नहीं हो पाया है, उन सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने मूल डॉक्यूमेंट्स जिस बीएससी कार्यालय में आपने काउंसलिंग कराई थी वहां से वापस ले लें, क्योंकि बीएससी कार्यालय में आप सभी के डॉक्यूमेंट्स का उचित रख रखाव नहीं है और ऐसे में आप सभी के डॉक्यूमेंट्स खराब हो सकते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए हैं उन सभी साथियों से निवेदन है कि आप अपने संबंधित बीएससी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को वापस ले लें, क्योंकि आपने अपने जीवन में अभी तक केवल और केवल शिक्षा ग्रहण करते हुए डॉक्यूमेंट्स को ही अर्जित किया है और ऐसे में अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स खराब हो जाता है तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो निवेदन करेंगे सभी भाई बहनों से कि आप सभी लोगों का चयन तो नहीं हो पाया है 12,460 शिक्षक भर्ती में, तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपके बीएससी कार्यालय पर जमा है उनको खराब होने के लिए वहां पर क्यों छोड़ के रखा है, क्योंकि जो स्थितियां निकलकर बीएससी कार्यालय से आ रही हैं आप सभी के डॉक्यूमेंट्स के रखरखाव को लेकर के वो बहुत ही निराशाजनक हैं और ऐसे में आप सभी के अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास सुरक्षित होने चाहिए और इसके लिए किसी भी कार्य दिवस में आप सभी लोग जाकर के बीएससी कार्यालय से अपने मूल डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हैं। जो आपको स्लिप मिली होगी काउंसलिंग के समय उस स्लिप को लेकर के जाएं और मूल डॉक्यूमेंट्स आप अपने ले आएं। एक बात ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति ने काउंसलिंग कराई है उसी को ही मूल डॉक्यूमेंट्स वापस किए जाएंगे, किसी अन्य व्यक्ति को मूल डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं किए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सभी हमारे ऐसे भाई बहन जिनका चयन 12,460 शिक्षक भर्ती में नहीं हो पाया है वो सभी अपने मूल डॉक्यूमेंट्स संबंधित बीएससी कार्यालय में संपर्क करके वापस प्राप्त कर लेंगे और अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स बहुत बहुमूल्य हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती में अगर नौकरी नहीं मिली तो आगे किस वैकेंसी में नौकरी लेनी है और इसके लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स सारे सुरक्षित हमारे पास होने चाहिए, इसलिए उन सभी की वापसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बात ध्यान रखना, किसी भी सार्वजनिक अवकाश के दिन में आपको बीएससी कार्यालय संपर्क नहीं करना है, बाकी किसी भी कार्य दिवस में जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हैं। वहीं अब बात कर लेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले की सुनवाई को लेकर के केस स्टेटस और काज लिस्ट जारी हो चुकी है और फाइनल आर्गुमेंट के लिए आज केस जो है हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है। उसकी डिटेल्स आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि केस स्टेटस क्या है। स्पेशल अपील है जिसका नंबर 88/2020 यानी 2020 की ये याचिका है जो 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 केस को निस्तारण करने के लिए लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें अभी तक ये केस निस्तारित नहीं हो सका है, क्योंकि इस मामले को लेकर के कंटिन्यूअस सुनवाइयां कोर्ट में नहीं हो पा रही हैं और जब तक किसी केस में कंटिन्यूअस सुनवाई नहीं होगी, सभी पक्षों के बेहतर आर्गुमेंट नहीं होंगे, तब तक मामला डिसाइड नहीं किया जाएगा। लेकिन अब कोर्ट से अच्छी और राहत भरी खबर यह है कि केस को फाइनल आर्गुमेंट के लिए लगा दिया गया है और अब इसमें जल्द से जल्द चीजें डिसाइड होती नजर आएंगी। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सुनवाई का डिटेल जो है 12 जुलाई 2024 केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 2। कोर्ट नंबर 2 में केस सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है बेंच ID 3175 एट सीरियल नंबर 327। यानी दोस्तों 11 फ्रेश केसेस सुने जाएंगे और उसके बाद एडिशनल में 27वें नंबर पर केस लिस्टेड है। इस तरीके से अगर सीरियल नंबर देखा जाए तो 38 नंबर पर अपना मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड है। दोस्तों, ये मामला सुनवाई के लिए लंच के आसपास टेकअप होगा। प्रोबेबिलिटी यही है कि लंच के बाद ही सुनवाई के लिए मामला टेकअप होगा, क्योंकि लंच से पहले इसकी सुनवाई होने के मात्र 10% चांसेस हैं, क्योंकि 38 नंबर है और उससे पहले के केसेस जो हैं वो निपटाए जाएंगे। अगर सुनवाई
सही तरीके से चली तो मामला लंच से पहले भी टेकअप हो सकता है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आज की जो सुनवाई है वो हर आर्डर के लिए लिस्टेड हुई है, यानी अब फाइनल आर्गूमेंट इस पे शुरू होंगे और उसके बाद आर्डर इसमें आएगा और 30-33 केस का निस्तारण किया जा सकता है। मामला राजन राय सर और ओम प्रकाश शुक्ला सर की बेंच में इस मामले को सुनवाई के लिए रखा गया है और उम्मीद करेंगे कि इस मामले से संबंधित सभी पार्टी जो है अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को लेकर के आज की सुनवाई के लिए कोर्ट में उतरेंगी और कोर्ट से निवेदन करेंगे कि मामला जल्द से जल्द निस्तारित करते हुए इस मामले को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाए और इसमें आगे जो डायरेक्शन आता है कोर्ट से उस पे अमल करते हुए विभाग और सरकार भी इस मामले का निस्तारण करे, क्योंकि 4 साल पुराना ऑलरेडी ये केस हो चुका है और कितना लंबा एक केस खींचा जाएगा। अब 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी मुद्दों को सॉर्ट आउट करते हुए विभाग और सरकार को इससे संबंधित सभी समस्याओं को निस्तारित करते हुए भर्ती को बिल्कुल आगे कैरी ऑन करना चाहिए। देखना ये होगा कि आज की सुनवाई में क्या अपडेट निकलकर सामने आती है। जो भी आज की सुनवाई की अपडेट होगी शाम को आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और बेसिक शिक्षा विभाग के बीच मचे घमासान को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आप दोस्तों जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें 8 जुलाई से ऑनलाइन अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया था सभी परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों और कार्मिकों के लिए। हालांकि तभी से इसका विरोध शुरू हो गया और विद्यालयों के शिक्षकों और कार्मिकों के द्वारा लगातार ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया जा रहा है और अपनी कुछ मांगे जो हैं वो विभाग के सम्मुख रखी जा रही हैं और उन मांगों को स्वीकृत करने के बाद ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने की बात अध्यापक कर रहे हैं। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग लगातार जो है ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने को लेकर के सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं और जो शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं उनके वेतन रोके जाने संबंधी फटाफट दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और आदेश भी जारी हो रहे हैं। हजारों शिक्षकों का वेतन रोके जाने संबंधी आदेश जारी हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस पर मचे घमासान को दूर करने के लिए कल सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से मुख्य सचिव और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को सख्त आदेश जारी किए गए हैं और ऑनलाइन अटेंडेंस से संबंधित मुद्दे को सॉर्ट आउट करने के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए हैं इन शीर्षस्थ अधिकारियों को। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि डिजिटल उपस्थिति शिक्षकों को राजी करने के लिए मुख्यमंत्री ने की पहल। मुख्य सचिव व बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को शिक्षकों से वार्ता करने को कहा। प्रदेश में परिषदीय विद्यालय में डिजिटल उपस्थिति को लेकर चल रहे शिक्षकों के विरोध के बीच बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को सुलझाने की पहल की। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम को बुलाकर बात की। शिक्षक संगठनों से बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाने को कहा गया। सीएम ने कहा कि सख्ती से पहले शिक्षकों से वार्ता कर उन्हें सहमत करने का प्रयास किया जाए, व्यवस्था को सुगम बनाया जाए, इसके बाद फैसला हो कि शिक्षा विभाग के अधिकारी शुक्रवार से फील्ड में उतरकर शिक्षकों को राजी करेंगे। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में 8 जुलाई से डिजिटल उपस्थिति की शुरुआत हुई है। शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और बृहस्पतिवार को चौथे दिन भी शिक्षक कर्मचारियों ने डिजिटल उपस्थिति नहीं लगाई और जिलों में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। रार को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से वार्ता कर सख्त निर्देश दे दिए हैं बड़े अधिकारियों को। अब मामला सॉर्ट आउट करने के लिए जो है बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से पहल शुरू कर दी गई है। यहाँ भी आप सभी लोग देख सकते हैं ऐसी ही खबर निकलकर सामने आ रही। ऑनलाइन उपस्थिति में दिक्कतों को जल्द दूर करें। मुख्यमंत्री ने बैठक कर शिक्षकों की हाजिरी के संबंध में अफसरों को दिए निर्देश। सिर्फ डिजिटल उपस्थिति से नहीं सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था। इस तरीके से लगातार जो है विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के। यहाँ भी आप सभी लोग दोस्तों देख सकते हैं कि डिजिटल हाजिरी सीएम ने की पहल और आज से शिक्षकों को मनाने फील्ड में उतरेंगे अफसर। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, शिक्षकों से वार्ता कर समस्या सुलझाएं। तो दोस्तों देखना ये होगा क्या बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सीएम के निर्देश के बाद ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के कुछ रुख नर्म अपनाया जाएगा और शिक्षकों की मांगों को स्वीकृत करते हुए ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षकों ने जिस तरीके से एकता दिखाई है उसके परिणाम स्वरूप जो है कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तरीके से अब झुकने की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि ऊपर से राजनीतिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है ऑनलाइन अटेंडेंस मामले में। तो इस मामले का समाधान अब बहुत जल्द आप सभी के सामने देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के जैसे ही विभाग या सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा उसके बारे में आप सभी को चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दैनिक भास्कर अखबार के माध्यम से जब से 45,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की बात की गई है और टाइम बाउंडेशन के तहत विज्ञापन जारी करने को लेकर के बातें की गई हैं और अपने न्यूज़पेपर में इस खबर को छापा गया है, तब से 45,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और वो ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि 45,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की जो बात की जा रही वो सच है या अफवाह है, क्योंकि सारी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। और दोस्तों, इतनी जल्दी विश्वास करना भी कहीं ना कहीं दुर्लभ हो रहा है, क्योंकि 6 साल हो गए हैं और 6 साल से लगातार न्यूज़पेपरों में और विभिन्न माध्यमों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जानकारी निकलकर सामने आती रही। कभी 51,000 पदों पर भर्ती की खबर आई है, कभी 17,000 पदों पर, कभी 97,000 पदों पर भर्ती की बात की गई, लेकिन वास्तव में धरातल पर अभी तक कोई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसलिए जब से 45,000 पदों पर भर्ती के विज्ञापन की खबर सामने आई है और कहा गया है कि दिसंबर तक इस मामले में विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा, तब से अभ्यर्थी काफी परेशान है और हर संभव प्रयास कर रहे हैं इस भर्ती विज्ञापन की सच्चाई को जानने के लिए। वहीं आप सभी को बता दें, लगातार प्रयास करने के बाद जो है वो जानकारी यही निकलकर सामने आई कि 45,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के जो खबर निकलकर सामने आई उसमें सच्चाई है, लेकिन इस भर्ती का विज्ञापन जो है वो दिसंबर 2024 तक आ सकता है, लेकिन इससे संबंधित परीक्षाएं जो है वो आप सभी की जो 2025 में होती नजर आएंगी, यानी सुपर टेट 2025 में कंडक्ट हो पाएगा इन पदों पर भर्तियों के लिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो अभ्यर्थी इसके लिए प्रयास किए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव सर से मुलाकात हो या अन्य जगह जहां से खबर निकल कर आई, अखबार जिसने संपादित की इस खबर को उसके संपादक से बात की गई, उन्होंने भी कहा कि अगर हमारे न्यूज़पेपर में खबर आई है तो वास्तव में इसमें सच्चाई है। और अन्य अधिकारियों से मुलाकात के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई वो यही है कि 45,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार की तैयारी चल रही है और वास्तव में ये खबर सच्चाई है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज एक ऑडियो वायरल हो रहा है और वो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के कार्यालय से वार्ता का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विशु यादव भाई की तरफ से कार्यालय में फोन करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सच्चाई जानने का प्रयास किया गया। हालांकि शिक्षा मंत्री जी से बात नहीं हो पाई, कार्यालय में किसी अधिकारी से बात हो पाई और उन्होंने स्पष्ट पूछा कि ये 45,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के जो खबर चल रही है सोशल मीडिया में, क्या उसमें सच्चाई है या ये अफवाह है। तो वहां से जिस अधिकारी ने जवाब दिया दोस्तों, वो यही दिया कि ऐसी कोई सच्चाई नहीं, ये अफवाह है। लेकिन इस पर अभी तक शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट नहीं आया है और ना ही ऑफिशियल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लेकर के कोई स्टेटमेंट दिया है। जिस तरीके से लेखपाल भर्ती को लेकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और इस तरीके से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर स्टेटमेंट आना चाहिए, तो सारे संशय जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जिम्मेदार जो लोग हैं, चाहे शिक्षा मंत्री जी हों या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के चीजों को क्लियर करें, जिससे अभ्यर्थियों के ऊहापोह की स्थिति समाप्त हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर चीजें आप बिल्कुल क्लियर मानकर चलें कि प्राथमिक विद्यालयों में 45,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2024 तक आना तय है। उससे पहले आप सभी लोग कोई उम्मीद ना करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस शिक्षक भर्ती का आयोजन कराने के लिए जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है उसमें अभी स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट क्या है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति न होने से अटके नीतिगत फैसले, जून भी बीत गया, नए आयोग को नहीं मिले स्थायी अध्यक्ष। जून का महीना बीत गया लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए स्थायी अध्यक्ष अब तक नहीं मिल सके हैं। स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण नीतिगत फैसले अटके हुए हैं। नई भर्तियों को लेकर के कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। पुरानी लंबित पड़ी भर्तियों की परीक्षा तिथि भी अब तक तय नहीं की जा सकी। शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लोकसभा चुनाव से पहले आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की मियाद बीतने के बाद भी अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो सका और शासन ने दोबारा आवेदन मांग लिए। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई और इसकी वजह से अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई। चर्चा थी कि अगर आचार संहिता हटते ही आयोग के स्थायी अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन जून भी बीत गया और आयोग को अब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं मिला है। उधर अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को अगस्त में 2 साल पूरे हो जाएंगे और इनकी अभी एग्जाम डेट तक अनाउंस नहीं करी गई है। तो ऐसे में आप सभी दोस्तों को बता दें, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह के लिए जो संकेत आपको मिलेंगे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं से संबंधित ऑफिशियल डेट आने के बाद ही मिल पाएंगे, क्योंकि आयोग के
स्थायी अध्यक्ष आते ही सबसे पहले जो पेंडिंग भर्तियां हैं टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर उनके एग्जाम कराए जाएंगे और उसके बाद सबसे पहले यूपीटीटी 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और यूपीटीटी 2024 का नोटिफिकेशन अगर जारी होता है तो ये स्पष्ट और 100% कंफर्म हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है, क्योंकि जब तक यूपीटीटी नहीं आयोजित होगा तब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा, यानी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से पहले यूपीटीटी 2024 देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं जिस तरीके से खबरें और जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं उनमें सच्चाई होगी और वर्ष के अंत तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 45,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी शासनादेश देखने को मिलेगा। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर लाखों में शिक्षा विभाग में रिक्त पदों का डाटा निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में 3.70 प्लस 1.24 लाख पद रिक्त, इतनी चौंकाने वाली खबर है और इतने पद रिक्त होने के बावजूद भी भर्तियां क्यों नहीं निकाली जा रही हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों खबर निकलकर सामने आ रही राजस्थान से, शिक्षकों की कमी, बजट में भी शिक्षा विभाग की भर्ती के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं की गई है। शिक्षा विभाग की चौंकाने वाली रिपोर्ट, माध्यमिक शिक्षा में 3.70 लाख में से 1.24 लाख पद खाली। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 1 जुलाई से सरकारी स्कूलों में नया सत्र प्रारंभ हो गया है। इससे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 33.69% पद खाली हैं। खाली पदों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों कैडर के पद शामिल हैं। विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा में 3,70,000 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 1,24,672 पद खाली हैं। वर्तमान में केवल 2,45,328 पद ही भरे हैं। अगर केवल शैक्षणिक कार्य से जुड़े पदों की संख्या को देखा जाए तो 2,95,359 पद हैं, इनमें से 77,352 पद खाली पड़े हैं। विभाग में डीपीसी नहीं होने के कारण पदोन्नतियां भी अटकी हुई, पदोन्नति नहीं होने से पद खाली नहीं हो पा रहे हैं, इससे नई भर्ती भी नहीं हो पा रही है। उधर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के अधीन 19,740 स्कूल हैं। इन स्कूलों में 45.43 लाख विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। विभाग में अगर पदों को भरा जाए तो इन छात्रों को भी राहत मिल सकती है। तो राजस्थान से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही, जहां पर आप सभी लोग पदों का डाटा भी यहाँ पर देख सकते हैं जो पूरा जारी किया गया है विस्तृत रिपोर्ट के रूप में। तो इस तरीके की भर्तियां सभी राज्यों में अब डिमांड पर हैं और होनी चाहिए, क्योंकि रिक्त पदों को ज्यादा दिन तक रिक्त रखना कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने जैसा है। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। सभी साथियों से निवेदन है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।